हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। दिस इज रोल नंबर 21 एंड देखिए भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मेरे जे का एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा है। सच कहूँ तो सुबह हम उठे 4 बजे। यस, 4 बजे उठ गए थे। सेंटर थोड़ा सा दूर था, तो इसके लिए थोड़ा जल्दी उठा पड़ा हमको। ठीक है, मेरा जो मॉर्निंग का शिफ्ट था एडमिट कार्ड में, और मेरा पेपर जो था वो 6 अप्रैल को था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सुबह से। यार सुबह पता है यार, सुबह से नहीं, एक दिन पहले से मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। जेन्युइनली यार भाई, मुझे कल रात मैंने एक फोटो, अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचवा के रखी थी। वो फोटो मैंने संभाल के रखी थी। ठीक है, उस फोटो के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रखे हुए थे। अपना आधार कार्ड रखा हुआ था, अपना एडमिट कार्ड रखा हुआ था, सारी चीजें रखी थी, अपना पेन भी रखा हुआ था। ठीक है, और ग्लू भी उसमें के अंदर रखा हुआ था कि मैं फोटो ना अगले दिन उसमें पेस्ट करूंगी करके। सारा सामान था उस एनवेलप के अंदर, एक चीज को छोड़ के, वो था फोटो। भाई साहब, फिर मैं रात को 9 बजे ढूंढने लग गई फोटो कि कहाँ रख दिया मैंने, कहाँ रख दिया। भाई मेरे घर में हाहाकार मच गया भाई। जेन्युइनली मैं कबर्ड में ढूंढ रही हूँ, कहीं हो कहीं हो, अपनी नोटबुक के बीच में ढूंढ रही हूँ कि कहीं तो होगा सारा। और फिर इतना देर में मम्मी ने मुझे देख लिया। उसके बाद मैं गई तो जब पूरी दिन में होश नहीं था भाई। जेन्युइनली यार मैंने उसको संभाल के रखा, पर वो खो गया। एंड टाइम पे वही खो गया। मुझे पता था कि खो जाएगा करके, पर वो सच में खो, पूरा सामान उसके अंदर था, खो गया। फिर यार मैंने ये भी सोचा था ना कि मैं ना 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ूंगी, बट नहीं, मुझे पूरे 11 बज के उस फोटो को ढूंढने के लिए। फिर बाद में मैंने उसको फोटो पे चिपकाया भाई एडमिट कार्ड पे। फिर बाद में मुझे 4 फोटो अलग से मिली। वो फोटो मिली नहीं मुझे, वो अलग अलग से कहीं से उखाड़ उखाड़ के मैंने वो फोटो ली है। मतलब किसी डॉक्यूमेंट में मेरा पासपोर्ट साइज फोटो लगा हुआ, वही सेम फोटो मैंने उखाड़ा है। यस, उखाड़ा है, उससे निकाला है और फिर अपने एडमिट कार्ड में चिपकाया। भाई साहब, मैंने सोचा कि करूँ, फिर 1 घंटे के अंदर मैं कुछ भी नहीं कर पाई। थोड़ा सा रिवाइज किया सिर्फ मैंने, और फिर मैं सो गई। 11:30 बजे तक मैं थक गई और फिर मैं सो गई। यस, सो गई मैं। फिर अगले दिन 4 बजे उठी। फिर 4 बजे उठने के बाद भाई देखो, सुबह सुबह तैयार व्यार हुए। ठीक है, पापा ने बोला चलो। अब पापा के साथ जब भी हम जाते हैं तो पापा हमेशा ही जल्दीबाजी में जाते हैं। अच्छा है कि मैं कुछ बोली नहीं थी, क्योंकि मैंने रात को ही सब चीज रख लिया था, मैं बैकपैक सब कुछ कर लिया था, सब कुछ उसके अंदर एडमिट कार्ड रखते थे। और जब भी हम पापा के साथ जाते हैं तो एक चीज होता है कि आप बहुत सलूके से चलो, एकदम तमीज से चलो। ठीक है, रोड में भी आंखें खुली करके चलो। जेन्युइनली भाई। एंड मौसम की बात करूँ तो बहुत अच्छा था। मतलब कितना अच्छा हो रहा था। अगर आपने डोरेमोन देखा होगा ना, डोरेमोन, तो डोरेमोन में जिस तरीके से स्काई होते हैं ना, वैसे हो रहे थे। बहुत सुंदर होता, बहुत सुंदर होता भाई। सच में बहुत मजा आ गया उस स्काई को देखते। मतलब मेरा मूड एकदम फ्रेश हो गया था। फ्रेश हो गया था एकदम, डोरेमोन जैसा। जैसे डोरेमोन कार्टून के अंदर ना क्लाउड्स होते हैं, मैं यहाँ पिक्चर में भी लगा दूंगी, आप देखना। बहुत अच्छा हो रहा था। मैंने ऑफकोर्स यार पापा के सामने एग्जाम देने जा रही हूँ और फोटोग्राफी करूंगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल टास्क है ये। ठीक है, तो वो मैंने फोटो खींचने का नहीं मिला, पर इंटरनेट से अगर मुझे कहीं पर मिलेगा तो मैं यहाँ पीछे लगा दूंगी। ठीक है, एंड उसके बाद ना फिर एग्जाम सेंटर पहुंचे। अब देखो एग्जाम सेंटर पे ना पहुंच गए था, मतलब 7:15 तक मैं पहुंच गई थी एग्जाम सेंटर पे। उसके बाद पानी वानी पिया थोड़ा सा, उसके बाद अंदर सेंटर पे चल गई। सेंटर पे जाने के बाद देखो ज्यादा कुछ तो सेंटर पे जाने के बाद हुआ नहीं। सेंटर पे जाने के बाद ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, बायोमेट्रिक वो सब करते हैं वो लोग किया। एंड उसके बाद मेरे बगल में एक लड़की आई और मैंने उससे पहली बार किसी दूसरी लड़की से मैंने बात की। यस, पहली बार ऐसे अनजान व्यक्ति से मैंने बात की। एंड जनरली आप लोगों के लिए कोई एकदम प्राउड मोमेंट होगा, पर मेरे लिए प्राउड मोमेंट था यार। एक्चुअली मैं ना किसी से नहीं बोलती, बाहर जाऊँ ना एकदम चाबी कहीं और हो जाती है। तो चाबी कहाँ होती है मुझे भी नहीं पता, मैं बाहर बोलती ही नहीं हूँ। अभी जितने मेरे कैमरे के सामने मुंह चल रहे हैं चपड़ 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 चपड़, इतना मैं नहीं बोलती, जनरली नहीं बोलती। बट उस लड़के के साथ मेरी बात हुई। और हम मेरा जो पेपर एग्जाम था वो संगवान अकेडमी में था, बता देती हूँ। तो संगवान अकेडमी में था, तो नीचे ना उन्होंने सारी गर्ल्स का अरेंजमेंट कर रखा था, ऊपर सारे बॉयज का अरेंजमेंट कर रखा था। ठीक है, अरेंजमेंट तो ऐसे ही था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ना हमारी थोड़ी बात हुई, और फिर उसके बाद उस लड़की ने मेरी तारीफ उस लड़की ने तारीफ की, ये कह कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं। ये जेन्युइनली मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। और ये सुनकर मैं ही करके हंस गई। कौन कह रहा है? ठीक है, वो लड़की जेन्युइनली कह रही थी कि यार आपके बाल बहुत सिल्की है। और जेन्युइनली मेरी तारीफ, और मैं जेन्युइनली मैं हंस गई। मतलब मैंने कहा कि थैंक यू। इसी तरीके से उसको कहते थे यार, और क्या कहती मैं, उसको मेरे बाल बहुत पसंद है। मैंने कहा कि ये ना क्या ऐसे बस ऐसे थोड़ा सा प्रैंक कर दिया। फिर हमने बहुत सारी बातें की। वो वर्कर से आई थी, ये भी हमने बात किया। एंड फिर उसने मुझे बताया कि वो भी ड्रॉपर है, मेरी तरह पीड़ित व्यक्ति में से एक है। और बस कुछ नहीं, फिर हमने एग्जाम सेंटर पहुंच गए। और पता है क्या हुआ, एक लड़की ना, एक लड़की करेक्ट 9 बजे सेंटर पे आई। ठीक है, उसको एंट्री नहीं हो रही थी, पर गार्ड ने करवा दी कैसे ना कैसे करके। फिर वो 9 बजे आई। ठीक है, और पता है उसने क्या किया, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने ना जैसे मैम के साथ आई तो उसने तुरंत सीपीयू का बटन दबा दिया। मेरे बगल में ही थी वो लड़की, मेरे बगल में ही, मतलब क्या था, कोने वाली सीट उसकी थी, बीच में मैम बैठी थी। तो यहाँ पर मैं बैठी थी, वो मेरे यहाँ बैठी थी, और जिस लड़की से बात कर रही थी वो यहाँ बैठी थी। ठीक है, तो सेकंड लास्ट मेरी सीट थी और लास्ट वाली उसकी सीट थी। भाई उसने तुरंत सीपीयू का बटन दबा दिया। और मैम कह रही, मैम भी वहीं खड़ी है। ठीक है, मैम भी वहाँ खड़ी है। और मैम कह रही लगी कि बेटा तू मेरे सामने होकर ऐसा कर लिया भाई, कुछ मत दबा जब तुम्हें कह रही। और मैं भड़क गई भाई, मैं भड़क गई। फिर भाई मैं क्या ही कर, हमसे कुछ नहीं कहा भाई, हमको धमकाने लगे, हम सबको कहने लगे, मतलब वहाँ जितने भी थे उन सबको कहने लगे कि भाई तुम लोगों को कोई बुद्धि नहीं है क्या, ऐसे कहने लगे। हमारी प्रॉपर्टी है कि भाई, हाँ उस लड़की ने कहा है, उस लड़की ने किया तो उसको सुनाना भाई, हमको क्या साल पे सब कुछ सुनाई। मतलब बट इग्नोर किया मैंने बात, क्योंकि मेरे वैसे अलग ही दिमाग में टेंशन होता है कि यार कोई फॉर्मूला ना भूल जाऊं। जेन्युइनली मेरा ऐसा होता है एग्जाम सेंटर में, प्रेशर के चक्कर में मैं फॉर्मूला भूल जाती हूँ। मैं भूल जाती हूँ, और ऐसा हुआ भी एग्जाम सेंटर के अंदर। पता है मैंने 1 का फॉर्मूला भूल गया एग्जाम सेंटर पे।
वर्क का फॉर्मूला भूल गई भाई मैं, सिंपल सा वर्क डन का फॉर्मूला भूल गई मैं, तो बहुत देर में याद आया तो मैंने उसको पूछा। अब मैं बात करती हूँ कि किस तरीके से लगा। तो देखो यार, मैथ्स के अंदर मैं 11 करके आई हूँ, फिजिक्स के अंदर मैं 11 करके आई हूँ, और केमिस्ट्री के अंदर मैं 18 करके आई हूँ। केमिस्ट्री में अच्छा लगा इसका, और इस बार मैंने ज्यादा एफर्ट अपने केमिस्ट्री के अंदर ही डाला था, पर केमिस्ट्री में अच्छा मतलब तो मैं ये नहीं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि पेपर बहुत ज्यादा इजी था, बिल्कुल इजी नहीं था। मैथ्स टफ थी, थोड़ी सी इतनी थी, टफ थी यार, थी टफ थी। फिजिक्स जो थी वो मॉडरेट से ऊपर, टफ से नीचे के बीच का था, मॉडरेट से भी ऊपर था एंड टफ से भी नीचे था थोड़ा सा, पर क्वेश्चन जो भी थे वो थोड़े घुमा फिरा के थे। 2-3 पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की थी, और केमिस्ट्री तो भाई एकदम बहुत अच्छी है कि अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा केमिस्ट्री तो उसके मार्क्स आ जाएंगे, जनरली आ जाएंगे। ये था। फिर घर आते वक्त भी बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छे क्लाउड्स हो रहे थे, और जनरली मुझे क्लाउड्स बहुत अच्छे लगे, मुझे बहुत अच्छे क्लाउड्स लगते हैं। और उसके बाद पता है क्या हुआ, हम जब बस में आ रहे थे पहले मेट्रो से आए, फिर मेट्रो आने के बाद हमें थोड़ा आधे रास्ते हम बस नहीं हुई, और बस में आने क्या हुआ, बस वाले का और प्लस 9999 हो गया। क्यों पता, हमारे जिस बस की ना, मतलब यहाँ से स्कूटी चली थी, यहाँ से बाइक वाला चला था, और उनकी अपनी टक्कर हो गई, और जनरली और बस वाले ने एकदम पीक लेवल पर रोका भाई, पीक लेवल पर। और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैं सबसे आगे खड़ी थी वहाँ पे। अच्छा, और बस वाले ने जोर से लगाया ना कि यहाँ पर से वो होता है, उसमें इतना टाइम से मैं आगे हो रही थी, और मैं आगे उतना आगे भी नहीं गई। और भाई जनरली भाई बस वाले का और प्लस हो गया, एकदम प्लस 999 हो गया भाई, और वाले का बस भाई एक हरियाणा भी था वो, और भाई इतना मस्त चला रहा था, मतलब जनरली मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा, बट उसने एकदम पीक लेवल पर रोका। मतलब यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, उसने जैसे यहाँ पर ना एक्सीडेंट हुआ, उसने यहीं पर ही थोड़ा सा रोक दिया, यहीं पर ही रोक दिया भाई, बहुत ज्यादा बहुत जोर से। पता पर इसमें पता बैंक बात क्या थी कि जिन स्कूटी वाले लड़कों ने ना वो गाड़ी ठोकी थी बाइकर वाली को, उसका वो लोग तो भाग गए, ठीक है, और जिनको लगी गई थी, जैसे एक औरत थी, मतलब एक फैमिली थी, उसके अंदर 2 छोटे बच्चे थे, मतलब एक आगे बैठा हुआ था बच्चा और एक औरत ने खड़ा हुआ था, तो औरत के सर में बहुत ज्यादा चोट आ गई थी, उसके साथ बहुत ब्लड भी निकल रहा था। ये बहुत गलत लगाया, मतलब इस तरीके से भाग गया, मतलब पकड़ा भी नहीं, किसी ने भी नहीं पकड़ा गया। मतलब एक तो देखो ना, एक तो वहाँ पर कोई भीड़ नहीं होती बिल्कुल भी, अगर आजू बाजू में एक बंदा होता ना तो पकड़ता, पर उस टाइम पे भीड़ ही नहीं होगी। फिर जब एक्सीडेंट हो गया ना, उसके बाद थोड़ा भीड़ जमा होनी शुरू हो गई, तो ये था। और फिर घर आकर मैं सो गई थी। मेरा अच्छा सबसे अच्छा काम जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो मेरा है सोने का। मुझे कितना सोने को मैं सोते नहीं हो सकती। यस आई नो बहुत ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर एक्सट्रीमली सॉरी यार, बट मेरा अंदर से इच्छा थी कि मैं आपसे बात करूं, अंदर से इच्छा थी मेरी कि मैं आपसे किसी से बात करूं, किसी से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो फिर मैं सोचा कि हम यही आगे के 3:30 बजे घर आई थी, फिर मैं 6 बजे तक सो गई, 6 बजे सो रही थी 7 बजे। नवाब ना करके इसे 6 बजे सो रही थी, नहीं ऐसा नहीं, नवाब नहीं हूँ, वो सोने दिया गया मुझे, सोने दिया गया मुझे थोड़ी देर। उसके बाद मैंने सोचा कि दूसरे रिकॉर्ड कर दिया, फिर मेरा मन नहीं हुआ रिकॉर्ड करने का, मेरा थोड़ा सा हेडेक हुआ था, क्योंकि मैं जब भी क्राउडेड एरिया में जाती हूँ मेरा हेडेक होना शुरू हो जाता है। ये कह लो कि माइग्रेन का प्रॉब्लम थोड़ा सा। फिर हाँ एक और चीज कहूंगी कि इसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो आने वाला है, तो प्लीज उसको देख लेना। यस प्लीज उसको देख लेना, वो भी अच्छा होगा, प्लीज उसको देखना प्लीज, ठीक है। एंड आप सब लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, एंड सपोर्ट क्या है, मतलब आप लोग जनरली आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। एंड अभी मैं बताऊंगी कि उस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि मैं नेक्स्ट शेयर करने वाली हूँ, किस तरह से करने वाली हूँ, एंड डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम के लिंक्स दे दूंगी। एंड अभी भी मैं वाईपीटी ऐप के अंदर पढ़ रही हूँ, जनरली अभी मैं पढ़ रही हूँ, लाइक थोड़ा सा यही एडवांस की तैयारी कर लेना शुरू कर दी, क्योंकि इस बार जनरल मेरा पेपर अच्छा गया, जनरल अच्छा गया, मुझे जल्दी से फीलिंग आ रही है कि इस बार क्लियर हो जाएगा और मैं एडवांस के लिए हो जाऊँ, तो मैं प्रोसेस के लिए भी कर रही हूँ। तो आप आईपीटी ऐप से अटेंड मत होइएगा, जनरली मत होइएगा, मतलब कुछ एग्जाम की तैयारी के लिए, कुछ इंटरव्यू की तैयारी करते हो, उस की तैयारी भी कर सकते हैं। एंड अगर आप जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उस एग्जाम की तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए। यस देखिए 2 दिन का रेस्ट आपको 2 दिन का लेने, हफ्ते का लेना, आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अपने पढ़ाई को छोड़िए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए करते रहिए। ओके बाय बाय गाइस।